प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्या देश के प्रधानमंत्री महोदय का निष्पक्ष चुनाव प्रणाली में विश्वास है? ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को मानते हैं। जो प्रधानमंत्री महोदय के 8.5 साल से हम कारनामे देख रहे हैं, इनसे तो कम से कम ये बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब लगातार चुनाव जो हो रहे हैं राज्यों में, हर जगह पर इनका एक अपना अलग ही एजेंडा होता है कि किसी भी तरीके से गलत सलत तरीके से चुनाव को जीतना इनका मकसद है। ये कुछ नहीं, इनको चुनाव में जीत के अलावा इनको कुछ मंजूर नहीं है। ये बिल्कुल भी एक किस्म से अगर मैं ये कहूँ कि डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का गला घोट दिया गया है, तो ये बात गलत नहीं होगी। अभी हाल में आपने देखा होगा, पहली बात तो चुनाव घोषणा जो हुए थे हिमाचल प्रदेश और गुजरात में गैप क्यों किया गया, जबकि रिजल्ट दोनों का एक दिन आना है, तो चुनाव एक दिन क्यों नहीं हो सकते थे? ये बहुत बड़ा एक इसके अंदर जालसाजी है और चुनाव आयोग भी इसके अंदर मिली भगत है उनकी। दूसरी बात, अभी ये इनको जो डिले किया गया है गुजरात का, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन चलिए, आखिर हो गए हैं। लेकिन इनके ये बयान आ रहे हैं बार बार कि किसी भी हालत में किसी भी तरीके से चुनाव को जीतना है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री महोदय की शान का सवाल है। अब दूसरी बात आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक बीजेपी के बागी नेता हैं कृपाल परमार। वो क्योंकि काफ़ी, अब उनका जो अपना बयान है वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी सालों से उनके साथ जलालत की जा रही थी, और उनके पास अभी 2-3 दिन पहले करीब करीब ये 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर की बात है, प्रधानमंत्री महोदय का खुद फ़ोन गया है उनके पास, और पुराने रिश्तों की दुआई दे करके उन्होंने, अब ये ठीक है, कोई गाली गलौज में नहीं कह रहा हूँ उन्होंने किया, लेकिन एक किस्म से धमकाने वाली टोन में कहा है कि नहीं, आप विड्रॉ करिए, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या मेरे रिश्ते को भूल गए, क्या मेरा कोई रोल आपके जीवन में है, इस किस्म की बातें कही हैं। ये शर्मनाक है। देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कहना बहुत ही शर्मनाक है। पहली बात तो प्रधानमंत्री का राज्यों के चुनाव में इतनी ज़्यादा रुचि होने का कोई सवाल होना नहीं चाहिए। वो प्रधानमंत्री देश के नहीं हैं आज, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। वो अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। देश के होते तो वो देश के बारे में चिंता करते। इन्हें केवल गंदगी फैलाने से और इसके अलावा कोई सोचने का टाइम नहीं है। वरना एक बागी विधायक को जो चला गया, चुनाव प्रक्रिया उसकी शुरू है, नामांकन जो भरने की तारीख थी वो ख़त्म होगी, विड्रॉल की ख़त्म होगी, वो बिल्कुल फ्रे में है अभी इस वक्त, और उसको कह रहे हैं आप विड्रॉ कर लीजिए। ये बहुत ही शर्मनाक है और बड़ी थू हो रही है चारों तरफ से प्रधानमंत्री महोदय की। मतलब ये साफ जाहिर हो रहा है कि किसी भी तरीके से, किसी भी गलत सलत तरीके से इनको चुनाव जीतने से मतलब है। ये शर्मनाक है। ये प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र का गला घोट दिया इन्होंने। हालांकि जिनको बोला है इन्होंने, यानी कृपाल परमार को, उन्होंने विड्रॉ करने से मना कर दिया है। वो चुनाव लड़ेंगे। अब जीतेंगे हारेंगे ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। हाँ, शायद प्रधानमंत्री महोदय को ये खतरा ज़रूर होगा कि कृपाल जीते या हारे, लेकिन इनका कैंडिडेट वहाँ ज़रूर हारेगा, ये खतरा है उनको। तभी तो इनको फ़ोन किया है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया जारी है, चुनाव प्रणाली शुरू है, चुनाव जो प्रक्रिया है लगातार शुरू हो चुकी है, और वहाँ पर मतलब कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। ऐसे में प्रधानमंत्री महोदय का किसी को फ़ोन करना ये शर्मनाक है। और चुनाव आयोग से मैं निवेदन करूँगा, तुरंत प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ एक्शन लिया जाए, तुरंत FIR दर्ज की जाए उनके खिलाफ। ये गलत है। एक प्रधानमंत्री देश का अगर ऐसे करेगा तो बाकी क्या सीखेंगे उनसे? ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद लगाऊंगा मैं कि शायद चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।